जय स्वच्छ पर्यावरण। पर्यावरण दर्शन के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलेंगे हिमाचल की खूबसूरत वादियों में और यहाँ स्थित एक प्लांट में और जानेंगे कि आखिर सीमेंट का निर्माण कैसे होता है। सीमेंट बनने की प्रक्रिया दिलचस्प होती है, जिसकी शुरुआत माइनिंग एरिया से होती है। इस अत्याधुनिक प्लांट में इको फ्रेंडली तरीके से सीमेंट बनाया जाता है, जिसके उत्पादन के क्रम में पर्यावरण से जुड़े हितों का खास ख्याल रखा जाता है। मीलों दूर तक फैली हरियाली, पेड़ पौधे से लदी पहाड़ियां, आसमान से बातें करता बादल, कुदरत के इन नायाब हसीन मंजरों की लंबी श्रृंखला का दीदार हिमाचल की खूबसूरत वादियों में होता है। हिमाचल यानी बर्फ से ढकी पहाड़ी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और उमड़ते घुमड़ते अटखेलियां करते बादलों का बसेरा। बर्फ, पहाड़ी और हरियाली की लंबी श्रृंखलाओं का त्रिकोण संगम हिमाचल की इन वादियों में अपनी दिलकश खूबसूरती का परिचय देता नजर आता है। हिमाचल की इन बेमिसाल वादियों में कुदरत ने बेपनाह नूर बख्शा है, जिसका दीदार जर्रे जर्रे में होता है। ऐसा लगता है मानो पूरे कायनात की खूबसूरती यहाँ के जर्रे जर्रे में समा गई है। हिमाचल प्रदेश में ही एक जिला है सोलन, जो प्राकृतिक खूबसूरती के साथ बेशुमार औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता है। बड़ी तादाद में स्थित इन औद्योगिक इकाइयों में कई चीजों का उत्पादन होता है, जिनमें सीमेंट भी शामिल है। इन्हीं वादियों में स्थित है अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। इस अत्याधुनिक प्लांट में इको फ्रेंडली तकनीक से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। यह प्लांट स्थित है सोलन जिले के दारला घाट में, जहां विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद सीमेंट बनाया जाता है। हमने अंबुजा सीमेंट के दारला घाट के प्लांट में पर्यावरण के लिए जो उपाय अपनाए, उनमें से एक हमने कन्वेयर बेल्ट यूज़ किया। वो कन्वेयर बेल्ट 3 किलोमीटर की लेंथ की दारला घाट माइन से लेके प्लांट तक लगाई, और उसकी वजह से हमारे हज़ारों टन्स के जो मटेरियल डेली आती है वो ट्रकों से नहीं आके कन्वेयर से आती है। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है। हमने यहाँ पे फिल्टर्स लगाए, और उन फिल्टर्स की वजह से जो है हमारे पॉल्यूशन जो है वो एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुँचाती है। हमने यहाँ पे जो है पानी के लिए काफ़ी उपाय किए, ताकि हमारे प्लांट में कम से कम पानी खर्च हो और पानी की बचत हो सके। हमारे मैनेजमेंट की ये पॉलिसी है कि हम जितना पानी खर्च करें उतना ही प्लांट में पानी हम पैदा करें। उसके लिए हमने उपाय अपने जो अपनाए हैं पानी के कंजर्वेशन के लिए, रेन वाटर कंजर्वेशन के लिए, जितने जगह चेक डैम्स हम बना सकते हैं वो चेक डैम्स बनाते हैं। और हमने यहाँ पे वृक्ष जो है आसपास हमारे एरिया में, सारे एरिया में हमने वृक्ष बहुत लगाए हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। समय समय पर हमारे पॉल्यूशन बोर्ड से जो हमें गाइडलाइंस मिलते हैं, हम स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड से, CPCB से, हमारे MOEF वालों से, ये इनके पॉल्यूशन बोर्ड के जो गाइडलाइंस उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। सीमेंट यूं तो लाइमस्टोन से बनाया जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है, और उसे विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट निर्माण से परस्पर दो चीजें जुड़ी होती हैं, माइनिंग एरिया और प्लांट। सीमेंट निर्माण की पहली प्रक्रिया माइनिंग होती है, जो पहाड़ों पर की जाती है। माइनिंग के लिए फेस लेवलिंग की जाती है, मतलब पहाड़ के जिस एरिया में माइनिंग करनी है उसे एक लेवल ग्राउंड बनाया जाता है। पहाड़ पर यानी माइनिंग एरिया में 10 मीटर की बेंचेज बनाई जाती है, जिससे स्लोप स्टेबिलिटी की दिक्कत न होने पाए, या फिर कहें तो ये पहाड़ माइनिंग के दौरान या बारिश से नीचे न बैठ जाए। इसके बाद इन बेंचेज पर 10 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिलिंग की जाती है।
ड्रिलिंग की प्रक्रिया के दौरान ड्रिलिंग मशीन से पानी स्प्रिंकल होता रहता है। इससे वातावरण में धूल कण नहीं उड़ता और वायु प्रदूषण से बचाव होता है। हर बेंचेज में 10 से 15 होल ड्रिल किए जाते हैं। उसके बाद इन होल्स में विस्फोटक डालकर ब्लास्ट किया जाता है। ब्लास्टिंग की प्रक्रिया के बाद जो मटेरियल निकलता है वही सीमेंट बनाने का रॉ मटेरियल होता है, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। माइनिंग के फाइनल लेवल पर आने के बाद या फिर माइंस क्लोजर के बाद उस जगह पर वृक्षारोपण कर दिया जाता है। वृक्षारोपण करने से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधे पर्यावरण के सच्चे प्रहरी कहलाते हैं, जिनकी पर्यावरण को संतुलित करने में अहम भूमिका होती है। पहाड़ी इलाकों में माइनिंग के बाद प्लांटेशन करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वृक्ष वातावरण में मौजूद जहरीली गैसों को जज्ब करते हैं और पर्यावरण के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जो पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए जरूरी है। वर्ष 2011 में यहां 20,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ब्लास्टिंग से निकले लाइमस्टोन को डंपर से लोड कर क्रशर तक लाया जाता है। क्रशर की प्रक्रिया के दौरान डंपर द्वारा लाए गए लाइमस्टोन को डंप हॉपर में अनलोड किया जाता है। डंप हॉपर में लाइमस्टोन ऑटोमेटिक तरीके से अंदर जाता है, जहां उसकी क्रशिंग की जाती है। क्रशर में लाइमस्टोन को छोटा करने की या फिर कहें तो क्रश करने की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत वह लाइमस्टोन को 50 मिलीमीटर के साइज तक पीस देता है। बड़े आकार के रॉ मटेरियल के रूप में निकले ये पत्थर क्रशिंग के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं। क्रशिंग की प्रक्रिया के दौरान वातावरण में धूल कण भी उड़ते हैं, जिसे बैक फिल्टर हाउस द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है। उसके बाद शुद्ध वायु को चिमनी के जरिए वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। प्लांट में स्थित बैक फिल्टर हाउस का मकसद निर्माण प्रक्रिया के दौरान वायु परिवेशीय गुणवत्ता को बनाए रखना है। क्रशिंग मशीन से लाइमस्टोन निकालने के बाद सीधा कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है। यह मटेरियल माइनिंग एरिया से प्लांट तक इसी इको फ्रेंडली कन्वेयर बेल्ट के जरिए पहुंचता है। कन्वेयर बेल्ट की लंबाई लगभग 2.76 किलोमीटर है, जिसका मतलब हुआ कि इतनी दूरी तय कर लाइमस्टोन प्लांट में सुगमता से पहुंच जाता है। कन्वेयर बेल्ट चारों ओर से कवर की हुई होती है, जिससे लाइमस्टोन बाहर नहीं गिरे। कन्वेयर बेल्ट से क्रश हुआ लाइमस्टोन स्टैकर रिक्लैमर में लाया जाता है। माइन से आने वाला लाइमस्टोन अलग अलग क्वालिटी का होता है और सीमेंट बनने की प्रक्रिया से पहले उन्हें मिक्स करना जरूरी होता है। इसके लिए पाइल्स प्रोसेस को अपनाया जाता है, जिसमें अलग अलग लेयर बनाकर विभिन्न गुणवत्ता वाले लाइमस्टोन को मिक्स कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट द्वारा रॉ मटेरियल हॉपर में लाया जाता है। यहां जरूरत के मुताबिक रॉ मटेरियल में एडिटिव्स को मिलाया जाता है। अगर रॉ मटेरियल में एडिटिव्स मिलाना हो तो इसी हॉपर के अंदर इसे अंजाम दिया जाता है। इससे फायदा यह होता है कि रॉ मटेरियल की क्वालिटी बरकरार रहती है, जो सीमेंट निर्माण के लिहाज से जरूरी है। एडिटिव्स के तौर पर मुख्य रूप से आयरन ओर का इस्तेमाल करते हैं। आयरन ओर की वजह से किल्न में रॉ मटेरियल की बर्निंग में मदद मिलती है। अब यहां से मटेरियल कन्वेयर बेल्ट पर गिरता है।
मटेरियल में आयरन एलिमेंट्स को निकालने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर लगा होता है, जिससे लौह धातु अलग हो जाते हैं। रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट द्वारा रॉ मिल में लाया जाता है। रॉ मिल में रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग की जाती है, यानी उसे पीसा जाता है। रॉ मिल में रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग के बाद वह पाउडर के फॉर्म में आ जाता है, यानी पाउडर के रूप में तब्दील हो जाता है। अब पीसे गए रॉ मटेरियल को स्टोरेज साइलो में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज साइलो में ग्राइंडेड रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बरकरार रहे। अब हम बात करेंगे प्री हीटर की। पाउडर फॉर्म में आए रॉ मटेरियल को किल्न में जलाने से पहले इसे प्री हीटर में हीट किया जाता है, जिससे मटेरियल का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए। मटेरियल की 6 स्तर पर हीटिंग की जाती है और आखिरी स्तर पर जब ये मटेरियल आता है तो उसका तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मटेरियल को प्री हीटर से किल्न में ले जाया जाता है। फिर किल्न के अंदर मटेरियल को 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जलाया जाता है। प्री हीटर से आया मटेरियल का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए उसे किल्न में 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जलाया जाता है। इस स्थिति में ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मटेरियल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सीधा 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर बर्न करेंगे तो किल्न में ज्यादा ऊर्जा या ईंधन का इस्तेमाल होगा। इसलिए मटेरियल को प्री हीटर में हीट कर उसका तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे किल्न में ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल नहीं हो। प्री हीटर में रॉ मटेरियल की हीटिंग के लिए किल्न से निकली गैसेस का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन गैसेस का तापमान बहुत ज्यादा होता है। अगर इन गैसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो ये बेकार हो जाएंगी। इन्हीं गैसेस की मदद से रॉ मटेरियल को प्री हीटर में हीट किया जाता है, जिससे ईंधन की काफी बचत होती है। किल्न से निकली गैस से ईंधन का काम करती है, जिसका बखूबी इस्तेमाल प्लांट में किया जाता है। किल्न में अब ये मटेरियल इतने तापमान पर बर्न करने से तरल अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड फॉर्म में आया मटेरियल किल्न के आउटलेट तक आते आते वापस सॉलिडिफाई होता चला जाता है और ये ठोस की अवस्था में ढला मटेरियल क्लिंकर कहलाता है, जो नॉड्यूल्स के आकार में ढलकर क्लिंकर कूलर में गिरता है। क्लिंकर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्लिंकर को क्लिंकर कूलर में ठंडा किया जाता है। क्लिंकर कूलर में क्लिंकर का तापमान ठंडा कर